मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की लास्ट वन क्लास में हमने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स को स्टार्ट किया था। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, इसलिए इस थ्योरी को हमने यहाँ डिस्कस किया कि जो क्रिस्टल्स या सॉलिड्स हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टूड करने के लिए अगर केवल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे जाते हैं तो हम मेटल्स को तो अंडरस्टूड कर सकते हैं, बट सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी उससे क्लियर नहीं होती है। टाइमिंग एक थ्योरी आई कि जब एटम्स बहुत क्लोज आते हैं, क्योंकि एक ठोस का बनने के लिए एटम्स को क्लोज आना होता है। जब एटम्स क्लोज आते हैं तो उनके ऑर्बिट इंट्रैक्शन करते हैं और इस इंट्रैक्शन के कारण जो एक्सटर्नल ऑर्बिट्स हैं वो ओवरलैप होकर एक बैंड फॉर्मेशन करते हैं और इन बैंड्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग इनमें हमने बैंड गैप डिफाइन किया और बैंड गैप के बेस पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन किया। आज उसी सीक्वेंस में हम स्टार्ट कर रहे हैं आवर्ती विभव। हमारा इस लेसन का पूरा टारगेट बैंड थ्योरी को अंडरस्टूड करना है। बैंड थ्योरी के बेस पे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर का डिवीजन हम एलिमेंट्री लेवल पे कर चुके हैं। इंडिविजुअली इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमें इन बैंड थ्योरी के हिसाब से क्या क्या बेसिक फिजिक्स डेवलप हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं आवर्ती विभव की, पीरियोडिक पोटेंशियल। जब हमारे एटम्स बहुत क्लोज आते हैं तो इनका इंटर एटॉमिक स्पेस बहुत कम रह जाता है। मीन्स एक ठोस को बनाने के लिए, एक सॉलिड के फॉर्मेशन के लिए जब बहुत सारे एटम्स क्लोज आते हैं तो इनका इंटर एटॉमिक स्पेस कम हो जाता है और इंटर एटॉमिक स्पेस कम होने से ये आउटर शेल्स कहीं ना कहीं ओवरलैप हो गए। इससे किसी भी सॉलिड की जो एजेस हैं, जो किनारे के परमाणु हैं, उनको छोड़ के बाकी लगभग सभी परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगर इन स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन की बात करें तो हम ये देखते हैं कि ये एक फिक्स पोटेंशियल को फॉलो करते हैं। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद लगभग सभी इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल रिपीट होता है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं आवर्ती विभव। मीन्स जो हमारे ठोस के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बैंड के अंदर हैं, वो एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करते हैं। एक दूरी के बाद उनके विभव में कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंट रिपीटेशन होता है, उसको हम आवर्ती विभव कहते हैं। यहाँ हमने आवर्ती विभव के लिए लिखा है, अगर मान लीजिए किसी आर पोजीशन पे विभव वी आर है तो टी डिस्टेंस ऐड करने पर मीन्स वी आर प्लस टी भी वी आर के इक्वल होगा। ये किसी भी पीरियोडिक पोटेंशियल या पीरियोडिसिटी का बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि भाई एक फिक्स डिस्टेंस के बाद सेम पीरियोडिसिटी रिपीट हो, मीन्स वी आर प्लस टी मस्ट बी इक्वल टू वी आर। यहाँ पर टी हमारा ट्रांसलेशनल वेक्टर है, लेटेस्ट ट्रांसलेशनल वेक्टर है, स्थानांतरण सदिश। ये स्थानांतरण सदिश हमने डिफाइन किया है एन ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी। यहाँ पर एन, पी और क्यू ये कुछ होल नंबर्स हैं, जबकि ए बी सी हमारे जो क्रिस्टल है उसके बेसिक वेक्टर्स हैं, जिन्हें हम प्रिमिटिव वेक्टर्स भी कहते हैं। जो हमारी बेसिकली हमने लास्ट चैप्टर में जब डिस्कस किया था तो एक क्रिस्टल के जो बेसिक डायमेंशंस को बताता है एबीसी, ये अभाज्य कोष्ठिका के दिक् सदिश एबीसी है, उसकी कोटि 10 की घात -10 मीटर के आसपास है। यानी जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये 10 की घात -10 मीटर की कोटि का है, एंगस्ट्रॉन का आधार पे है। तो इट्स मीन जो हमारा ट्रांसलेशनल वेक्टर है ये, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है, वो अपने आप में क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के हैमिल्टोनियन को लिखें तो हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से हैमिल्टोनियन HR शुड बी इक्वल टू -2m del स्क्वायर प्लस वी आर। क्योंकि इसमें अगर r की जगह मैं r प्लस t लेता हूँ तो ये बन जाएगा -2m del स्क्वायर प्लस वी आर प्लस टी। पीरियोडिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से वी आर प्लस टी वी आर के इक्वल है। इसका मतलब आर प्लस टी इक्वल हो जाएगा
माइनस एच क्रॉस अपॉन 2n डेल स्क्वायर वी आर प्लस टी इक्वल है वी आर के। अब देख लीजिए इससे हमारे पास रिजल्ट आता है कि एच आर प्लस टी मस्ट बी इक्वल टू एच आर। इट्स मीन जो हमारा बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो हैमिल्टोनियन है वो इन्वेरिएंट है, निश्चल है। मीन्स ये क्वांटम मैकेनिक्स के हैमिल्टोनियन में यहाँ पर इन्वेरिएंट है। तो हम जब इसको आगे डिस्कस करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि जो बैंड्स के इलेक्ट्रॉन्स है वो न केवल पोटेंशियल पेरियोडिक है बट ऑल्सो जो हैमिल्टोनियन है दैट इज ऑल्सो इन्वेरिएंट। अगर विभव V के विभिन्न गुणधर्मों को ज्ञात करना है तो हमें कहीं ना कहीं V का एक एक्सप्रेशन देना होगा। चूंकि इसके अंदर पेरियोडिसिटी है तो हमें एक फूरियर सीरीज के फॉर्म में मान लेते हैं। तो विभव वी आर समेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वी जे ई रेज़ टू द पावर आई जी डॉट आर, ये अगर हम डिफाइन करते हैं यानी किसी बैंड में इलेक्ट्रॉन के विभव को हमने अगर इस तरह से डिफाइन किया है, यहाँ एक नई टर्म हमने काम में ली है ये जी। दिस वन इज रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ टी। हमने पहले टी डिफाइन किया था, टी अपने आप में था एन ए प्लस पी डी प्लस क्यू सी। अगर हम इसके रेसिप्रोकल लेटिस पे जाते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लेटिस जिसको हम यहाँ जी कह रहे हैं वो हो जाएगा एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। एच के एल हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मिलर इंडिसेस हैं। तो इसके बेसिस पे अगर मैं जी डॉट टी निकालूंगा तो डेफिनेशन से जी डॉट टी आ जाएगा 2 पाई एन एच प्लस पी के प्लस क्यू है। आप देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए स्टार 1 हो जाएगा। ये अपने आप में 2 पाई और ये अपने आप में होल नंबर है। इसका मतलब जी डॉट टी 2 पाई का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर हमें वी जी का मान ज्ञात करना है तो वी जी का मान ज्ञात करने के लिए वी आर से हम ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा जी डॉट आर से मल्टीप्लाई करेंगे और एक जो हमारी प्रिमिटिव सेल है उसके ऊपर अगर इंटीग्रेट करते हैं तो वी जी इज डिफाइंड एज 1/v सेल इंटीग्रल ओवर सी एल वी आर ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा जी डॉट आर डी आर। अगर हम इसको एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि जैसे ही जी का मान बढ़ता है वी का मान ड्रास्टिकली डिक्रीज होगा। इंपॉर्टेंट है कि हमने जी का मान बढ़ाया मीन्स रेसिप्रोकल लेटिस का मान जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही वीजी का मान घटेगा। दूसरी बात वीजी रियल है, वीजी रियल है इसका मतलब वीजी और इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो दोनों इक्वल होंगे। वीजी इज इक्वल टू वीजी स्टार, वीजी इज एन रियल नंबर। एंड फाइनली ये अपने आप में एक इवन फंक्शन है। तो ये हमारे लिए एक वीजी एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है। तो अगर हम बात करें आवर्ती विभव की तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का जो विभव है वो एक पेरियोडिसिटी को फॉलो करता है और उस पेरियोडिसिटी के साथ ही वहाँ पर हैमिल्टोनियन अपने आप में इन्वेरिएंट है और हैमिल्टोनियन इन्वेरिएंट होने से वहाँ पर हम उसके वी आर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ब्लॉक प्रमेय, ब्लॉक्स थ्योरम। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि जो सॉलिड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका पोटेंशियल एक पेरियोडिसिटी को फॉलो करता है और उसके अकॉर्डिंग उनके इलेक्ट्रॉन्स का हैमिल्टोनियन भी इन्वेरिएंट है। जब इलेक्ट्रॉन का हैमिल्टोनियन इन्वेरिएंट है तो हमें अगर टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है तो हमें इसके श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ब्लॉक ने अपनी एक थ्योरम दी, ब्लॉक प्रमेय। ब्लॉक ने इलेक्ट्रॉन्स के आयतन फलन के लिए एक प्रमेय दी जो ब्लॉक प्रमेय कहलाती है। इसके अनुसार ब्लॉक जितने भी ब्रेविस लैटिस के ट्रांसलेशनल वेक्टर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मीन्स ब्रेविस लैटिस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उसके एकल इलेक्ट्रॉन के आयगन फलन का मान एक पीरियोडिक फंक्शन और समतल तरंग का गुणज होगा। देखिए ब्रेविस लैटिस के वो सारे जालक, वो सारे ट्रांसलेशनल लेटिसेस जो वी आर प्लस सी इक्वल टू वी आर फलन को संतुष्ट करते हैं, उनके एकल इलेक्ट्रॉन का आयगन फलन एक
पीरियडिक पोटेंशियल, ये पीरियडिक पोटेंशियल है। पीरियडिक पोटेंशियल का मतलब यू के आर प्लस टी मस्ट बी इक्वल टू यू के आर, और एक समतल तरंग के गुणज के इक्वल होगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स ब्रेवियस लैटिस के हैं उनका जो आइगन फलन है वो एक पीरियडिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय समतल तरंग के तुल्य होगा। ये ब्लॉक प्रमेय कहलाती है। इस ब्लॉक प्रमेय का स्टेटमेंट के साथ अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो ये होगा साई के आर इजिकल टू यू के आर ई आई के डॉट आर। अब जैसे ही हम आर की जगह आर प्लस टी लिखते हैं, यानी साई के आर प्लस टी, तो ये आ जाएगा यू के आर प्लस टी इज इक्वल टू ई डॉट आई के आर प्लस टी। यहाँ ध्यान रखिए जो के लगा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है कि पोटेंशियल जो है वो के पर निर्भर करता है। मीन्स फाई जो के हमारा पोटेंशियल यू है वो अपने के पर डिपेंड करता है। अब देखिए साई के आर प्लस टी अपने आप में किसके इक्वल है, यू के आर, तो ये बन जाएगा यू के आर, और देखें ये बन जाएगा आई के डॉट आर, और एक टर्म बन जाएगी आई के डॉट टी। ये अपने आप में साई के इक्वल है। इसका मतलब साई के आर प्लस टी मस्ट बी इक्वल टू साई के आर ई डॉट आई के डॉट टी। ये ब्लॉक प्रमेय का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसके अनुसार अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन का आइगन फलन साई के आर है तो टी ट्रांसलेशनल डिस्टेंस के बाद यानी साई के आर प्लस टी इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ये ब्लॉक प्रमेय है, ये हमारे बैंड थ्योरी का बेस है। इसके अनुसार मैं रिपीट कर दूं कि हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आइगन फलन ऐसा परिभाषित किया है जो कि समतल तरंग और पीरियडिक पोटेंशियल का मल्टीपल है। इससे एक एक्सप्रेशन आता है कि अगर आर पोजीशन का आइगन फलन पता है तो आर प्लस टी का जो आइगन फलन है वो ई आई के डॉट टी मल्टीपल टाइम्स होगा। ये ब्लॉक प्रमेय है। इसके डेरिवेशन को मैं अलग से नोट्स में दूंगा और आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।